वहीं यूजीसी से जुड़ी नीतियों के विरोध में भाजपा नेता ठाकुर कपिल सोम ने बुधवार शाम पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो गाजियाबाद के अर्थला मोहन नगर मंडल में कोषाध्यक्ष पद पर थे। गाजियाबाद में यूजीसी नीतियों के खिलाफ उठ रहे विरोध के बीच भाजपा नेता ठाकुर कपिल सोम ने बुधवार शाम पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अध्यक्ष के नाम लेटर पैड पर अपना इस्तीफा भेजते हुए कहा कि यह फैसला उन्होंने जनहित और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। कपिल सोम ने कहा कि वो लंबे समय से पार्टी की विचारधारा, राष्ट्रवाद और संगठनात्मक अनुशासन से जुड़े रहे हैं, लेकिन हाल में लागू प्रस्तावित यूजीसी नीतियां उच्च शिक्षा, छात्रों और शैक्षणिक स्वायत्तता के खिलाफ प्रतीत होती हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी के अंदर रहकर अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन जब कोई ठोस संवाद या सुधार नजर नहीं आया तो आत्मसम्मान के आधार पर यह निर्णय लेना पड़ा। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका इस्तीफा किसी व्यक्तिगत विरोध का नहीं, बल्कि शिक्षा और युवाओं के हित में वैचारिक असहमति का परिणाम है। वहीं यूजीसी नीतियों के विरोध में बुधवार को गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पर सवर्ण समाज और छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कफन ओढ़कर और जंजीर डालकर पहुंचे, साथ ही नारेबाजी करते हुए यूजीसी के कथित काले कानूनों को वापस लेने की मांग की। पुलिस की तरफ से रोकने के प्रयास के बावजूद प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठ गए और मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। साथियों नमस्कार, मैं ठाकुर कपिल सोम, कोषाध्यक्ष मंडल अर्थला मोहन नगर गाजियाबाद से, जो एक बीजेपी का पदाधिकारी हूं। जैसा कि आपको सूचित है कि हमारी भारत सरकार द्वारा एक काला कानून स्वर्ण समाज पर थोपा गया है, उसके विरोध में मैंने कल अपना इस्तीफ़ा माननीय हमारे मंडल अध्यक्ष एवं हमारे महानगर अध्यक्ष श्रीमान मयंक गोयल जी को दिया है। मैं इस तरह के कानून से और इस तरह की व्यवस्था से बहुत ही दुखी हूँ। स्वर्ण समाज हमेशा बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुआ है। अगर हम स्वर्ण समाज एवं स्वर्ण समाज के बच्चों के हितों की रक्षा ही नहीं कर पाएंगे तो हमारा पार्टी में रहना ना रहना एक बराबर है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? यूजीसी की लड़ाई दिनों दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी बीच यूजीसी के खिलाफ जो छात्रों का प्रदर्शन है वो भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यूजीसी नीतियों के विरोध में भाजपा नेता ने भी इस्तीफा दे दिया है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, यूजीसी का मामला जो है अब ज्यादा गर्माता जा रहा है और चर्चाओं का विषय जो है वो बनता जा रहा है लगातार। आपको बता दें कि ये जो विरोध है वो सवर्ण समाज के जो नेता है, अब वो भी लगातार जो भाजपा में कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अब उन पर भी ये जो विरोध है वो अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए अब देर रात एक नेता है, कपिल सोम नाम है उनका, जो कि सवर्ण समाज के हैं, उन्होंने साफ तौर पर जारी कर दिया कि भाजपा नेता जो कपिल सोम है उन्होंने कई सालों से गाजियाबाद के अर्थला मोहन नगर में मंडल कोषाध्यक्ष का पद उन पर रहा है। वो काफी दिनों से उनकी भाजपा की सेवा जो है वो करते रहे हैं। और इसके साथ आपको बता दें कि कल देर शाम को गाजियाबाद में यूजीसी के खिलाफ जो विरोध जो उठ रहे हैं उसमें एक नाम ये भी है, क्योंकि भाजपा नेता ठाकुर है और ठाकुर समाज से है। आपको बता दें कि इसमें बुधवार को शाम को पार्टी की प्राथमिकता की सदस्यता से इस्तीफा जो है वो लिखित में उन्होंने दिया है, जिसमें भाजपा का लेटर पैड पर अपना इस्तीफा भेजते हुए कहा है कि यह फैसला उन्होंने जनहित और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। ये कपिल सोम ने ये भी कहा है कि लंबे समय से पार्टी का जो विचारधारा, राष्ट्रवाद और संगठन में अनुशासन से जुड़े हर एक चीज को, हिंदुओं को एकता करने के लिए जो बात है वो सामने आई थी, इसको लेकर हम जुड़े हुए थे। ये हिंदू विरोधी जो पार्टी है वो अब बनती जा रही है। हालांकि उच्च शिक्षक छात्रों और
जो इसके प्रति जो जितने भी पार्टी भीतर रहकर अपनी जो हर चीज की संभव प्रयास भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज को हम अगर वापस कर लेंगे तो ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उससे पार्टी की छवि तो धूमिल हो ही रही है। दूसरा ये कि नियमों के अनुसार नियमों के ताक पर रखकर ये नियम जो है रातों रात ये लागू कर दिया गया। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि आप तस्वीरों में तस्वीरें जगह जगह की तस्वीरें निकलकर जो सामने आ रही है इसमें छोड़ समाज के लोग जो है वो अब खुले मैदान पर उतर चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज जो है भाजपा नेता में जो फिलहाल कार्य कर रहे हैं या उनके पास पद है वो भी अब लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जोर शोर से देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ब्रजभूषण सिंह जी इन्होंने एक वीडियो में अपना साथ तौर पर इस नियम का विरोध जो है वो किया है और उसमें साथ तौर पर यह भी देखा जा सकता है कि कब तक ये प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी और जब तक ये नियम को इस नियम को छोड़ समाज के लोगों ने नकार दिया है। इन्होंने काले कानून वापस करने की मांग की है कि यह काला कानून है, इसे वापस लिया जाए। ये एक बड़ी बात है कि पूरे प्रदेश में इसकी गूंज जो है वो अब धरातल पर देखने को भी मिल रही है। जगह जगह अलग अलग जिलों में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो अपने अपने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्ञापन जो है वो सौंपा जा रहा है कि इस नियम को तत्काल प्रभाव से इसे हटा दिया जाए, इसे वापस लिया जाए। तो इस तरीके की जो मांग है लगातार छोड़ समाज की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल अजीत, और एक तरफ सवर्ण समाज जो है वो सरकार के विरोध में यहाँ पर और यूजीसी के विरोध में उतरता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ भाजपा के अंदर खाने की बात करें तो वहां पर भी विरोधाभास के जो स्वर हैं वो तेजी से मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। विरोध चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं पार्टी को एक भारी खासा नुकसान देखने को भी मिल रहा है। कई ऐसे बड़े दिग्गज हैं, उन्होंने अपने अपने इस्तीफे भी दिए हैं और कई ऐसे अधिकारी हैं जो सरकारी महकमे में मौजूद हैं, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। हाल ही में सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के जो सिटी मजिस्ट्रेट थे उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया। तो ये बड़ी आंदोलन की तरफ कहीं ना कहीं अग्रसर हो रहे हैं। धीरे धीरे जो बड़ा आंदोलन इसका रूप ले सकती है, क्योंकि धीरे धीरे छोड़ समाज के लोग अब धीरे धीरे जाग रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, प्रदर्शन चल रहा है। तो एक बड़ी खामियाजा जो है वो भाजपा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि हर हाल में छोड़ समाज के लोग जो धरातल की अगर बात करें तो अब जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं और उनकी मांग यही है कि कहीं ना कहीं इस नियम को, इस कानून को वापस ले। इससे कहीं ना कहीं भाजपा को भारी नुकसान देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि अभी आपको बता दें कि इन्हीं के भाजपा के ही पार्टी में जो स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं, वो अब कहीं ना कहीं बगावत पर उतर आए हैं। हालांकि इससे ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो सीएम की जो कुर्सी है, उत्तर प्रदेश की सीएम की जो कुर्सी है, वो कहीं ना कहीं खतरे में डालने का भी प्रयास किया जा रहा है। ये जो चर्चाएं चल रही है, जानकारी सूत्रों की माने तो ये भी लोगों में चर्चाएं चल रही है कि इस पूरे प्रकरण में योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जा रहा है कि उनको कहीं ना कहीं कमजोर किया जा सके, क्योंकि लोगों ने एक सीएम पद का उम्मीदवार भी लोग देख रहे हैं, उनमें झलक जो है प्रधानमंत्री बनने की वो भी लोग देख रहे हैं। तो कोई अंदर खाने कोई बड़ी भी बात हो सकती है कि ये स्थिति ऐसा पैदा करने के लिए भी ऐसा हो सकता है कि जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ की सीट को अब कहीं ना कहीं कमजोर करने की भी कोशिश की जा रही है। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर यूजीसी का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। यूजीसी नीतियों के विरोध में भाजपा नेता ने इस्तीफा भी यहां पर दे दिया। एक तरफ छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ इसे बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में भी अब यूजीसी का विरोध तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है।